कायनात में और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमाइन वो मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियां हैं कि जिन्होंने मेरे नबी का दीदार किया, मेरे नबी के रुखे ज़ेबा को देखा, मेरे नबी का जमाले जहां आरा देखा, मेरे नबी का नजरे ताबा देखा, मेरे नबी का माहे दरख्शां देखा। सहाबाए किराम की वो मुकद्दस जमात है, मेरे नबी को देखे बगैर उन्हें करार नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किए बगैर उन्हें चैन नहीं। इसलिए कि मुस्तफ़ा का दीदार उन्हें दुनिया व माफिया से अजीज तरीन था। अल्लाह अल्लाह, जब मुसीबतों ने सताया तो नबी का दीदार किया, जब कुल्फतों ने सताया तो नबी का दीदार किया, जब आजमाइशों ने सताया तो नबी का दीदार किया, जब परेशानियों ने सताया तो नबी का दीदार किया, जब गम लाहिक हुए नबी का दीदार काल किया, जब मसाइब के पहाड़ टूटे नबी का दीदार किया, जब जुल्म सितम बड़ा नबी का दीदार किया। कुल्फतें बढ़ती गई, जुल्म बढ़ता गया, आफतें आती गई, मुसीबतें आती गई, लेकिन सहाबाए किराम जब नबी के जमाले जहां आरा को देखा है, नबी का माहे दरख्शां देखा है, नबी का बदरे कामिल देखा है, नबी का दीदार किया है, आपके रुखे ज़ेबा को देखा है, परेशानियां दूर होती नजर आई, कुल्फतें दूर होती नजर आई, मुसीबतें दूर होती नजर आई। मुस्तफा को देखते गए, परेशानियां दूर होती गई, नबी को देखते गए, कदर तो अलम दूर होते गए, नबी को देखते गए, दर्द दूर होता गया, मुस्तफा को देखते गए। इसलिए जब भूख ने सताया तब नबी को देखा, जब परेशानियों ने सताया तब नबी को देखा, जब जुल्म ने सताया तब नबी को देखा, जब जालिम का अत्याचार बना नबी को देखते गए, परेशानियों का खात्मा होता गया। इसलिए वो जानते थे कि मुस्तफा का दीदार एक तरफ है और दुनिया की तमाम परेशानियां एक तरफ है। इसलिए जिसको आमना का लाल मिल जाता है उसे सारा जहान मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादी साई किबला। अरे साहब ये काम ये भी कर सकते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें मुस्तफा का जमाले जहां आरा नजरे ताबा माहे दरख्शा, मेरे नबी का बदरे कामिल, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का चेहरे अनवर देखा हूं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का जमाले जहां आरा, जिसको सहाबा ने देखता तो देखते रह गए, सहाबा ने तका तो तकते रह गए। अल्लाह अल्लाह, वो जानते थे ये नबी ये बरहक वो है कि इसका दीदार ही हमारे लिए तमाम टेंशनों को खात्मा, हमारे तमाम टेंशनों का खात्मा करने के लिए मेरे नबी का वक़्त दीदार है। अल्लाह अल्लाह, और ये सहाबाए किराम को यही फिक्र सताती रही। अल्लाह अल्लाह, हजरत जनाबे आयशा फरमाती है मेरा नबी बैठा हुआ है, आमना का लाल बैठा हुआ है, मदीने का हिलाल मस्जिद नबवी में है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि बीच में 14वीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ सितारे चमचम, चारों तरफ सितारे चमचमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने में एक शख्स आता है, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होके अर्ज करता है या नबी अल्लाह, जब तक के तुम्हें नहीं देखता चैन नहीं मिलता, या नबी अल्लाह, जब तक के तुम्हारा दीदार नहीं करता दिले बेकरार को करार नहीं मिलता, दिले बेचैन को चैन नहीं मिलता। या नबी अल्लाह, जब को तुमको देखता नहीं हूँ, मैं दुनिया में हूँ तो आपका दीदार कर रहा हूँ, लेकिन कयामत की भीड़ में ऐ अल्लाह के रसूल आप जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में सबसे टॉप पे होंगे, ऐ अल्लाह के रसूल जन्नत में सबसे आला मकाम पे होंगे, और मैं गुनाहगार आपका दीदार कर ना सकूंगा, आपको देख नहीं सकूंगा। या नबी अल्लाह, यही फिक्र लाहिक हो रही है, या नबी अल्लाह, यही फिक्र सताती रहती है। या नबी अल्लाह, दुनिया में तो आपको देखता हूँ, आपका दीदार करता हूँ, दिले बेकरार को करार मिल जाता है, दिले बेचैन को चैन मिल जाता है। अल्लाह अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप जन्नत में होंगे और जन्नत में आला मकाम पे होंगे, आप जन्नत में होंगे और सबसे आला मकाम पे होंगे। शान आपकी आला, मकाम आपका आला, रिफत आपकी आला, अजमत आपकी आला, हुस्न आपका आला, जमाल आपका आला, चाहो जलाल आपका आला, हुस्न कमाल आपका आला। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, इमाम अहमद रजा बोले और खूब बोले, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत नारे हैदरी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सहाबी अर्ज कर रहा है या नबी अल्लाह, दुनिया में तो आपको देखता हूँ, दिले बेकरार को करार मिल जाता है, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल आप जन्नत में होंगे, आला मकाम पे होंगे। या नबी अल्लाह महल सबसे ऊंचा आपका, या नबी अल्लाह ईमान सबसे ऊंचा आपका होगा। मैं कैसे आपको देखूंगा, मैं आपका दीदार कैसे करूंगा, मैं आपका जमाले जहां आरा कैसे देखूंगा, मैं आपका नजरे ताबा कैसे देखूंगा, मैं आपका मुखड़ा कैसे देखूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी खामोश हुआ तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, फरमाया नशेमन छोड़ो, छोड़ो दिया, सिदरा छोड़ो, छोड़ो दिया, और मेरे हबीब की बारगाह में जाओ और मेरे हबीब के गुलामों को ये मुस्तैज़ा फिज़ा सुना दो, ये खुशखबरी दे दो, ये गुड न्यूज दे दो। या नबी अल्लाह, जो तुम्हारी इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है, और जो दुनिया में तुम्हारी इताअत कर रहा है और कल क़यामत की भीड़ में या नबी अल्लाह उसे दुनियादार मिले ना मिले, मदीने का ताजदार मिलेगा, आमना का लाल मिलेगा, दोनों आलम का मुख्तार मिलेगा, हबीबे परवरदिगार। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, पीछे वालों लहक के बोल दो, दिल लगाओ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी है मस्जिद नबवी है, मेरा नबी है मस्जिद नबवी है। एक यहूदी का बेटा है नाम अब्दुल कुद्दूस है, मेरे नबी को देखा तो देखता रह गया, मेरे नबी को तका तो तकता रह गया, आंखों आंखों में मेरे नबी का दीदार किया, उसने मेरे नबी को देखा, मेरे नबी ने उसको देखा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। मेरे नबी को देखा है तो मेरे नबी का होके रह गया है, कभी नबी की गलियों के चक्कर लगाता, कभी नबी के दरवाजे के चक्कर लगाता, कभी मस्जिद नबी के चक्कर लगा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अपना नहीं है गैर का बेटा है। एक दिन नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होके अर्ज की या नबी अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, या नबी अल्लाह मैं आपका दीदार करके दीदार से मुस्तफीज होना चाहता हूँ, या नबी अल्लाह मैं आपकी खिदमत में रहूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको वुजू कराऊंगा, मैं आपके लिए वुजू का पानी भर के पेश करूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप नमाज के लिए वुजू करेंगे तो वुजू मैं कराऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और लहक के बोल दो, 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 पीछे वालों झूम के बोल दो। अल्लाह अल्लाह, बेटा किसका है? यहूदी का। कहां आया? नबी की बारगाह में। ड्यूटी क्या है? मेरे नबी को वुजू कराना। अल्लाह अल्लाह, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, जब मेरा नबी वुजू के लिए बैठता तो रोजाना मेरे नबी को वुजू कराता, मेरे नबी के लोटों को भरता, और जब मेरा नबी मस्जिद नबी में आता और मुसल्ला इमामत पर अल्लाह का रसूल चलबा फिगन होता, अल्लाह अल्लाह, तो मेरे नबी की जूतियां उठाता, मेरे नबी की नालैन उठाता, मेरे नबी की शरीफैन उठाता, मेरे नबी की चप्पलों को उठाता। अरे कौन सी चप्पलें जिनकी शान ये है जो सर पे रखने को मिल जाए ना लेने पाके हुजूर तो कहेंगे कि ताजदार हम भी है। नबी की जूतियां उठाता, नबी की चप्पलें उठाता और उठा करके बगल में दबाता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का ड्यूटी क्या है? नबी को चप्पल पहनाना। ड्यूटी क्या है? नबी को वुजू का पानी भर भर के देना, मेरे नबी को वुजू कराना और मेरे नबी की नालैन उठाना। और जब मेरा नबी नमाज पढ़ा देता, सहाबा को दर्स दे देता, मेरा नबी बास कहता, मेरा नबी तकरीर करता, फिर मेरा नबी जब बाहर आता तो मेरे नबी को जूतियां पहनाता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ऐसी ड्यूटी हो तो किसी की लाओ। किसी को प्रधान की ड्यूटी मिली, किसी को चेयरमैन की ड्यूटी मिली, किसी को मेंबर की ड्यूटी मिली, किसी को बादशाह की ड्यूटी मिली, किसी को हुक्मरान की ड्यूटी मिली, लेकिन यहूदी के बच्चे तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुझे दुनियादार
की ड्यूटी नहीं, मदीने के ताजदार की ड्यूटी मिली, आमना के लाल की ड्यूटी मिली, मदीने के हिलाल की ड्यूटी मिली, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की ड्यूटी मिली। अब दिल लगा लो तो आगे बढ़ जाऊं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो अल्लाह अल्लाह। यहूदी का बेटा है, ड्यूटी क्या है? नबी को वुजू कराना। ड्यूटी क्या है? नबी की चप्पलें उठाना और मस्जिद के कोने में जाकर के बैठ जाना। और जब मेरा नबी नमाज पढ़ाता तो चुपके मेरे नबी को तकना। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ड्यूटी क्या है? नबी का दीदार है। ड्यूटी क्या है? मेरे नबी को देखना है। अल्लाह अल्लाह। रोजाना की यही ड्यूटी रही। मेरे नबी को वुजू के लिए पानी भर भर के देना, मेरे नबी की नालैन उठाना, मेरे नबी के जोड़े उठाना, और जब नबी घर जाने लगे तो मेरे नबी को जोड़े पहनाना। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो पीछे वालों दिल लगाओ दिल लगाओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले। अल्लाह अल्लाह। चंद दिन हुए यहूदी का बेटा नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वो हमारा दीवाना नहीं आया, उमर वो हमारा मस्ताना नहीं आया, फारूक वो हमारा मानने वाला नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। जरा हमारे दीवाने का पता लगाओ, जरा हमारे मस्ताने का पता लगाओ, जरा हमारे मानने वाले का पता लगाओ, जरा हमारे गुलाम का पता लगाओ। अबू बकर ने अर्ज किया आका आप मुझे उसका घर मालूम नहीं है, मैं पता लगाता हूँ कि उसका घर कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। अब पता लगाया गया या नबी अल्लाह आपका गुलाम बीमार है, या नूर मिन नूरिल्लाह आपको वुजू के लिए पानी पेश करने वाला बीमार है। अब दिल लगा लो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो दीवाने से मिलके आते हैं। क्या बात? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हम तो अपनों को देखने नहीं जाते, नबी किसको देखने जा रहा है? यहूदी के बेटे को। अल्लाह अल्लाह। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया इस्लाह मुआशरा में ये भी लेके जाओ जो किसी बीमार की सुबह को अयादत करने के लिए जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, और जो शाम में किसी मोमिन को देखने जाता है फजर तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अब चला कौन? आमना का लाल। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। नबी चले, अबू बकर दाएं है, उमर मेरे नबी के बाएं है, और उस्मान गनी है, मौला अली है, तो सईद है, तलहा व जुबैर है। मेरा नबी जा रहा है कहां? यहूदी के मकान पर। अब जब नबी यहूदी के मकान पे पहुंचे दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद अरबी हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब यहूदी ने इतना सुना है दरवाजे को खोला है, और खोल करके दरवाजे को खोला है, मेरा नबी अंदर दाखिल हुआ है। यहूदी ने कहा मुस्तफा तुम आ गए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। अब मेरा नबी जब घर में पहुंचा और मेरे नबी का जो जुमला मेरे नबी की ज़बान फर्ज़े तर्जुमान से निकला, अल्लाह अल्लाह तारीख के औराक पर सख्त हो गया। मेरे नबी ने फरमाया ऐ यहूदी ये बता हमारा दीवाना कहाँ है? बात है, बहुत खूब, बहुत। अल्लाह अल्लाह। हमारा दीवाना कहाँ है? यहूदी ने कहा या नबी अल्लाह मोहम्मद अरबी वो तो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम को दिखाओ। अब नबी को ले जाया गया जहाँ यहूदी का बेटा मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। अब मेरा नबी गया और जाकर के यहूदी के बेटे के सरहाने, मेरा नबी जाकर के यहूदी के बेटे के सरहाने बैठा, और मेरे नबी ने अपना दस्ते रहमा यहूदी के बेटे की पेशानी पे रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और जब यहूदी के बेटे की पेशानी पर मेरे नबी ने दस्ते अथर रखा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बेचान में चान आ गई। अल्लाह अल्लाह। बेकरारों में करार आ गया, बेचैन में चैन आ गया, बेसुकून में सुकून आ गया, बेहरकत में हरकत आ गई। और उसने देखा नबी है,
अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह लहक के बोलो सुभान अल्लाह। यहूदी के बेटे ने देखा मेरा महबूब मेरे सामने है, मेरा मतलूब मेरे सामने है, मेरा मकसूद मेरे सामने है, मेरा आका मेरे सामने है, मेरा मौला मेरे सामने है, मेरा मलचा मेरे सामने है, मेरा माबा मेरे सामने है, मेरा दाता मेरे सामने है। जिंदगी भर जिनकी गुलामी करता रहा, जिनकी गुलामी का तगमा, जिनकी गुलामी का पट्टा गले में डाला, वो आमना का लाल मेरे सामने। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब दिले बेचैन में जान आई है, दिले बेकरार को करार आया है, दिले बेचैन में चैन, दिले बेचैन में चैन आया है। अल्लाह अल्लाह। और बच्चे की जबान पर जब हरकत आई तो मेरे नबी का जुमला यूं तरतीब पाया। मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। ओहे क्या बात है, सुभान झूम अल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो झूम के बोलो। बात है। पीछे वालों लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बात चल रही है नबी के आशिक की। मेरे नबी ने क्या फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। यहूदी सामने खड़ा है, उसने बाप को देखा। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। फिर यहूदी बाप को उसने सामने देखा। फिर मेरे नबी ने फरमाया बेटा मेरा कलमा पढ़ लो। यहूदी सामने खड़ा था, उसने कहा बेटा मुझे क्या देखता है, आमना का लाल जो कह रहा है मान लो, मदीने का ताजदार जो कह रहा है मान लो। जब मेरे नबी ने इतना कहा है, यहूदी के बेटे ने कलमा पढ़ा है और मेरे नबी ने कदम बाहर निकाला है। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उधर मेरे नबी ने कदम बाहर निकाले, उधर कौन चला, इस्राइल चला। उधर कौन चला, मलाकुल मौत चला। अल्लाह अल्लाह। और यहूदी के घर में आया और आकर के यहूदी के बेटे की रूह निकाल ली। अल्लाह अल्लाह। जब रूह निकाल ली तो मेरा नबी दुआ कर रहा था ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ परवरदिगारा तेरा शुक्र है, ऐ मालिका कारसाजा तेरा शुक्र है, ऐ बंदा नवाजा तेरा शुक्र है कि मेरे सदके में तूने से जहन्नम से निकाल लिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। अरे जिंदगी भर मेरे लिए लोटे भरने वाला, मुझे वुजू कराने वाला, मेरी ज्योतियां उठाने वाला, मेरी नालैन उठाने वाला, मेरी चप्पलें उठाने वाला, अरे मुझे तकने वाला, मुझे देखने वाला, मेरा दीदार करने वाला, मेरा जमाले जहारा देखने वाला जाए जहन्नम में, ये गवारा नहीं तो मुझे कह लेने दो। जो सुबह शाम नबी पर दरूद व सलाम पढ़े, जब एक यहूदी का बेटा फकत कलमा पढ़ के जन्नत में जा सकता है तो हम गुलामाने मोहम्मद नबी पर दरूद व सलाम पढ़ के जन्नत में जा सकते। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादी शाही किबला। अब झूम के बोलो, दिल लगा लो, मैं आगे बढ़ूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब जनाजा घर में है किसके, यहूदी के। अब यहूदी ने कहा अबू बकर ये जनाजा मेरे घर से नहीं, उमर ये जनाजा मेरे घर से नहीं, अब ये जनाजा उठाओ, इसने नबी का कलमा पढ़ लिया है। अब ये जनाजा या तो उमर के घर से उठेगा, या अबू बकर के घर से उठेगा, या उस्मान गनी के घर से उठेगा, या मौला अली के घर से उठेगा, या सादो सईद के घर से उठेगा, या तलहा और जुबैर के घर से उठेगा। जब ये टकते, जब ये आवाज मेरे नबी के कानों में आई तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मेरे दीवाने को लाओ, मेरे दीवाने को लाना, कफन पहनाना, गुस्ल कराना, फिर मुझ मोहम्मद को बुलाना। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कफन पहनाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, इत्र लगाया गया, फिर मेरे मुस्तफा को बुलाया गया। क्या बात है। इस पे नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब किसको बुलाया गया?
आमना के लाल को मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जी आका, उमर जी मौला, उस्मान जी आका, अल्लाह अल्लाह। अब ये जनाजा मदीने की गलियों में घूमेगा, अब ये जनाजा गलियों में घूमेगा, अब ये जनाजा सड़कों पे घूमेगा। जब मेरे नबी ने इसलिए मोहम्मद के गुलाम छुपाए नहीं जाते, जमाने को दिखाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब मदीने तक बाकी गलियों में जनाजा घूम रहा, मदीने की गलियों में जनाजा चल रहा, और मेरा नबी पाँव के बल नहीं उंगलियों के बल चल रहा, मेरा नबी उंगलियों के बल चल रहा। जब नबी उंगलियों के बल चल रहे, अल्लाह अल्लाह। अब जनाजा गाह में जब जनाजा पहुंचा है, मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम नमाज मत पढ़ाना, अबू बकर तुम मत पढ़ाना, दीवाना मेरा है, नमाज में खुद पढ़ाऊंगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना मेरा है, नमाज में खुद पढ़ाऊंगा। बाहरे यहूदी के बेटे, क्या तेरी किस्मत है किसी की नमाजे जनाजा मौलवी पढ़ाए, किसी की आलिम पढ़ाए, किसी की मुफ्ती पढ़ाए, किसी की मुहद्दिस पढ़ाए, किसी की मुहक्किक पढ़ाए, और आगे बढ़ करके कह दूं किसी की नमाजे जनाजा इमाम आजम पढ़ाए, किसी की इमाम शाफई पढ़ाए, किसी की इमाम मालिक पढ़ाए, किसी की इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ाए, किसी की इमाम कुदूरी पढ़ाए, किसी की इमाम बुखारी पढ़ाए, किसी की गौसे आजम पढ़ाए, किसी की ख्वाजा आजम पढ़ाए, किसी की करीम नवाज पढ़ाए, किसी की साबिरे पाक पढ़ाए, किसी की मखदूम अशरफ पढ़ाए, किसी की आला हज़रत पढ़ाए, किसी की मुफ्ती आजम पढ़ाए। लेकिन यहूदी के बेटे, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तेरी नमाजे जनाजा दुनियादार नहीं, इमाम नहीं, नबियों का इमाम, मदीने का ताजदार पढ़ाए, आमना का लाल पढ़ाए, मदीने का हिलाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लह के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे नबी ने नमाजे जनाजा पढ़ाया। किसने नमाजे जनाजा पढ़ाया? मेरे नबी ने। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लह के बोलो सुभान अल्लाह। किसने नमाजे जनाजा पढ़ाया? मेरे नबी ने। फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर सुनो, ये जनाजा तो जा रहा है कब्रिस्तान की तरफ, ये गोरे करीबा की तरफ जनाजा जा रहा है, लेकिन उमर कब्र में तुम ना उतरना, सातों शहीद तुम ना उतरना, दीवाना मेरा है, कब्र में मैं ही उतरूंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब मेरा नबी चला। अल्लाह अल्लाह। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, सहाबा खड़े हैं, देख रहे हैं। मेरा नबी कब्र में उतरा, उतर करके मेरे नबी ने अपने हाथों से यहूदी के बेटे को कब्र में उतारा है। अल्लाह अल्लाह। मेरा नबी पसीने में नहा रहा, मेरा नबी पसीने में नहा रहा है, और जब तक दे दिए गए, मिट्टी देती गई, दुआ करती गई। मेरा नबी मस्जिद नबी में आया। जब मस्जिद नबी में आया तो एक देहाती खड़ा हो गया और खड़े होकर अर्ज किया या नबी अल्लाह, आज चलने का अंदाज़ निराला, आज चाल निराली थी या नबी अल्लाह, आज तो आप अलग ही चल रहे थे, क्या बात है? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया ऐ मेरे सहाबा की जमात सुनो सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, ऐ मेरे मत वालों सुनो, ऐ मेरे मानने वालों सुनो, ऐ मुझ पर जान फिदा करने वालों सुनो। ये मेरा गुलाम था, जिंदगी भर वुज़ू के लिए पानी पेश करता रहा, जिंदगी भर में मुझे मेरी नालैन उठाता रहा, मुझे तकता रहा। अल्लाह अल्लाह। जब इसका जनाजा मदीने की गलियों में घूम रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ फरिश्तों, जन्नत की कायनात छोड़ो, आसमानों को छोड़ दो, ऐ मलाइका जमीन पर कतार कतार उतर जाओ। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते कि जब मैं जमीन पे मेरी निगाहें देख रही थी कि मदीने तजबा में, गली गली में, नगर नगर में, टकर टकर में फरिश्तों की जमात उतर रही थी और जनाजे में शिरकत कर रही थी। अल्लाह अल्लाह। और मैं इसलिए पंचों के बल चल रहा था कि किसी फरिश्ते के पांव पर मेरा पांव ना पड़ जाए। फिर पूछने लगा या नबी अल्लाह, जब कब्र में उतार रहे तो ये पसीना क्यों? या नबी अल्लाह, पसीने में नहा क्यों रहे थे? तो मेरे नबी ने फरमाया जब मैं कब्र में उतार रहा तो एक हूर नहीं, दो हूर नहीं, बल्कि हूरों का रेला कब्र में आया और हर हूर कह रही थी या नबी अल्लाह, इसको मेरा शौहर बना दो, ये या नबी अल्लाह, इसको मेरा शौहर बना दो, या नबी अल्लाह, इसको मेरा शौहर बना दो। इसलिए ये क्या था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म,
मसलके आला हजरत पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला, पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला, शहनशाह तरन्नुम अकीलुर रहमान मुरादाबादी, शहनशाह तरन्नुम अकीलुर रहमान मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, आमदे औलादे गौसे आजम हुजूर पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले, और झूम के बोलो, और इसके मुस्तफा में अल्लाह अल्लाह बोलो। दामन में कोई नमाज है, वक्त मिला ही नहीं, कोई रोजा है, वक्त मिला ही नहीं, कोई हज है, वक्त मिला नहीं, कोई सदका है, वक्त मिला नहीं, कोई खैरात है, वक्त मिला नहीं, वक्त मिला नहीं। इधर रूह निकली है, अल्लाह इधर कलमा पड़ा है, इधर इधर इस्राइल आया है, अल्लाह अल्लाह रूह निकाल के ले गया। लेकिन क्या वजह थी कि एक फरिश्ता नहीं, दो फरिश्ते नहीं, अनेक नहीं, बल्कि फरिश्तों का जमघाट मदीने तैयबा की गलियों में था, नगर में था, नगर में था, बस्ती में था, करजा में था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम तेरे। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये क्या था? इश्क मुस्तफा। तभी तो आला हजरत बोले, अजीमुल बरकत बोले, अल्लाह अल्लाह चान है इसके मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दबा उठाए क्यों, ये थे आशिक। अब आओ इस दुनिया में बेशक बोले गुलजारे सियादत आले रसूल सैयदा जहरा के फूल, सैयद शाह शबाहत अली मियां साहब किबला पूरी शाने खिताबत के साथ चलवागर हैं। लेकिन अभी मुझे सुनो, अब आओ इस्लाहे मुआशरा है ना, अब इस्लाहे मुआशरा से भी एक पैगाम लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हम भी आशिक हैं या सिर्फ दावे हैं? अल्लाह अल्लाह या सिर्फ नारे हैं? हम भी आशिक हैं। अभी देखा तुर्की में क्या हुआ? अरे देखा जलजले आए ना, अल्लाह अल्लाह इमारतें जमी बोस हुई ना, इमारतें गिर गई। तकब्बर वालों का तकब्बर खत्म, किब्र वालों का किब्र खत्म, घमंडियों का घमंड खत्म, रिया वालों का रिया खत्म। ऐ दुनिया वालों देखो, घमंड ना करना, किब्र ना करना, तकब्बर ना करना, ये रब तबारक व तआला का इंतकाम है, ये रब तबारक व तआला। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो मुतकब्बिर थे, मैं ये नहीं कहता कि घमंड थे, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब रूए जमीन पर गुनाह कसरत से होने लगे, अल्लाह अल्लाह, और जब मेरे नबी ने फरमाया जब रूए जमीन पर गुनाह की कसरत होने लगे और औरतें मर्दों के पास नंगा जाने में ना शर्माएं, तो समझ लो जलजले आएंगे। अल्लाह अल्लाह जब गुनाहों की तरफ दुनिया माइल होगी तो जलजले आएंगे, तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। अल्लाह अल्लाह किसने फरमाया? ये आमना के लाल ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया। अब इस्लाहे मुआशरा से पैगाम लेकर के जाओ पूरी दुनिया में। किस कदर जिना आम है, होटलों में जिना हो रहा है, बयाबानों में जिना हो रहा है, समुद्र के किनारे जिना हो रहा है। और आज का जवान, और आज है 14 फरवरी, कितनी है? अल्लाह अल्लाह 12 है। कितनी फरवरी है आज? 12। 14 फरवरी का हाल सुना है? क्या मनाती है दुनिया? यहूदों की रविश पर चल के, नसारा की रविश पे चल के वैलेंटाइन डे
मनाती है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु समद। न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत का जनाजा निकल रहा है, न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत पामाल होती है इस दिन में, न जाने कितनी औरतों को अल्लाह अल्लाह उनकी आबरूओं से खिलवाड़ किया जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये कहां हो रहा है? कॉलेजों में कहां हो रहा है? स्कूलों में। किसके नाम पर? फ्रेंडशिप के नाम पर, गर्लफ्रेंड के नाम पर क्या हो रहा है? जिना आम होती चली जा रहा है पूरी दुनिया में। आज जिना का बाजार आम है। देखो जाकर के लाल किले में, जाकर के देखो बंबई के समुद्र के किनारों में, जाओ करके देखो पार्कों में, जाओ देखो रामनगर की पार्कों में, जाओ नैनीताल के अल्लाह अल्लाह होटलों में, जाओ पूरी दुनिया का सर्वे करो। जिना आम होता जा रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया, जब औरतें बुरहना मर्दों के पास जाने में ना शर्माएं तो समझ लो जलजले आएंगे। अल्लाह अल्लाह, आज देखो क्या हाल है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ जिना करने वालों सुनो सुनो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है। क्या है? जुब्बुल हुज़्न है। अल्लाह अल्लाह, उसमें सांप के अल्लाह गधे के बराबर बिच्छू है, सांप है। जब ये जानी को डसेंगे तो 1000 साल तक जानी दर्द से करा रहा होगा, बेचैन होगा, दर्द में होगा, इस्तिराम में होगा, बेकरारी में होगा, बेचैनी में होगा, दर्दो अलम में होगा, बचाओ बचाओ के नारे लगाएगा, लेकिन कोई बचाने वाला ना होगा। और मेरा नबी फरमाता है, तुम कहते हो हमारा कोई क्या कर लेगा? होटलों में जिना करने वालों, क्लब घरों में जिना करने वालों, पार्कों में जिना करने वालों, कारों में जिना करने वालों, ईको में जिना करने वालों, समुद्र के किनारे जिना करने वालों, गार्डन में जिना करने वालों, वस्ता में जिना करने वालों, गुलसिता में जिना करने वालों, वो लड़के बाजो सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में किसको लाया जाएगा? जानी को। तवज्जो चाहो। अल्लाह अल्लाह, किसे लाया जाएगा? जानी को रब की अदालत में लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, तू ही है ना कि तूने लड़कीबाजी की थी ना, तू ही है ना कि तूने जिना किया था ना, तू ही है ना। वो कहेगा, मौला मैं कहां? तो रब तबारक व तआला फरमाएगा, जबान से खामोश, जबान को खामोश कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरा करीम कहेगा हाथ से बोल, हाथ बोलेगा। पांव से कहेगा पांव बोल, पांव बोलेगा। ज़बान खामोश है, आंखें बोल रही हैं, ज़बान खामोश है, कान बोल रहे हैं, ज़बान खामोश है, हाथ बोल रहे हैं, ज़बान खामोश है, पांव बोल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इसी यसना में ये देखेगा कि आज तो मेरा हाथ मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरा पांव मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरा दिमाग मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोल रही है। पांव कहेगा, मौला ये वही है। अल्लाह अल्लाह, ये वही है कि इन पांवों से चलकर जिना के अड्डे को आबाद किया था। हाथ कहेगा, मौला ये वही है कि इन हाथों से इसने लड़कियों को टच किया था। अल्लाह अल्लाह, कान कहेंगे, मौला यही है कि ईयरफोन लगा करके लड़कियों से सेक्सी बातें की थी। यही है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर लड़कियों से चैटिंग करने वालों, यही है जिसने लड़कियों से चैटिंग की थी। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसको आग की जंजीरों में जकड़ दो और जकड़ करके जहन्नम में डाल दो। कौन कहेगा? परवरदिगार कहेगा। अल्लाह अल्लाह। और जब जानी पानी मांगेगा, क्या मांगेगा? पानी मांगेगा जब जानी। अल्लाह अल्लाह, तो रिवायत में आता है उसे तो सखियों की शर्मगाहों का पिलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बेकरार रहेगा, बेचैन रहेगा। और मेरे नबी ने फरमाया, वो लड़कियों को टच करने वालों तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, कल कयामत की भीड़ में जिसने किसी लड़की को टच किया होगा तो उसका ये हाथ पीछे की जानिब को बंधा होगा आग की जंजीरों से। मेरा करीम फरमाएगा, और परवरदिगार आलम जानी की जानिब निगाहे क़ज़ा फरमाएगा। जब क़ज़ा फरमाएगा तो जानी के जिस्म का गोश्त
झड़ के जमीन पे गिर जाएगा। वो हड्डियों का ढांचा होगा। जब हड्डियों का ढांचा होगा, अल्लाह अल्लाह करीम ऐसी हालत में फरमाएगा, इसे जहन्नम में फेंक दो। और जिसने किसी लड़की को टच किया होगा, आग की कैंचियों से उसके होठों को काटा जाएगा। ओ पलाइन टाइम टेम मनाने वाले बेगैरतो और सूरमाओ और रात की अंधेरी में जिना करने वालों और दिन के उजाले में सफेद कपड़े पहन करके कौम के पास आने वाले चैटिंग बाजों और चिटिंग बाजों, सुनो सुनो, तुम कहते हो कौन हमारा क्या अलग कर लेगा? प्रधान से हमारी चलती है, चेयरमैन से हमारी चलती है, डीएम से हमारी चलती है, एडीएम से हमारी चलती है, फला मेंबर से हमारी चलती है। सबकी बड़े बड़े सूरमाओं के उस दिन कलेजे फट जाएंगे। बड़े बड़े 30 मारखाओं को उस दिन तिरतारे नजर आ जाएंगे। बाना किसी सेठ की चलने वाली, न प्रधान की चलने वाली, न चेयरमैन की चलने वाली, बात चलेगी अल्लाह का मुनादी नाल करेगा। बल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह, हुक्म है तो अल्लाह का, बादशाहत है तो अल्लाह की, सल्तनत है तो अल्लाह की, आज दबदबा है तो अल्लाह का, अल्लाह तबारक व तआला। और ये होके रहेगा। ये मौलवी का कौल नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का कौल है। जो नबी ने कह दिया वो होकर के रहा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदले का समान अल्लाह का मगर कुरान ना बदला जाएगा। और फरमाया मेरे नबी ने कि जब जिना की कसरत हो जाए, अल्लाह अल्लाह, आखिरी बात सुन लो, जब जिना की कसरत हो तो जलजले आएंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या आएंगे? जलजले आएंगे। अल्लाह अल्लाह, जलजले आएंगे, तबाह किया जाएगा। जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होंगे, हुक्म आएगा, वो चाल आएगा, जलजले आएंगे, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, चैन छिन जाएगा, सुकून छिन जाएगा, बेकरारी बढ़ेगी, इज़्तिराब बढ़ेगा, गम बढ़ेगा, अलम बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, कुल्फत बढ़ेगी, मसाइब आएंगे। पता लगा। और सुनो आखिरी बात, और ज़ानी जब जिना करता है, नूरे ईमान निकल जाता है। और लड़केबाजी भी कम नहीं है और न लड़केबाजी कम है, दोनों चीजें आम है। तो समझ रहे क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, लड़का लड़के के साथ बदफेली कर रहा है, ये दौर भी देखने को मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह, कौमे लूत का भी मामला आम हो रहा है। सुनो एक वाकया, अल-रौज़ुल फाइक के अंदर दर्ज है। सुनो, और ज़ानी अल्लाह अल्लाह जब जिना करता है, ईमान निकल जाता है, नूरे ईमान। ऐसी हालत में मौत आ गई तो क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह। कितने भाई थे? 3। कितने भाई थे? 3। नमाजी थे, हाजी थे, गाजी थे, मुत्तकी थे। अल्लाह अल्लाह, एक भाई का आलम ये था 40 साल तक। कितने साल तक? अजान पड़ी भी सबीलिल्लाह, और 40 साल तक बजमात नमाज पढ़ी। कितना बड़ा मुत्तकी होगा कि जिसकी कोई नमाज 40 साल में कज़ा नहीं, जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं, सदाकत वाला, अमानत वाला, दयानत वाला, 40 साल तक भी सबीलिल्लाह अदान देने वाला, 40 साल तक भी सबीलिल्लाह अल्लाह 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 की अल्लाह के घर में सदाए बुलंद करने वाला, तकबीर उला के साथ नमाज के जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह अल्लाह। और रौज़ुल फाइक में लिखा है, तीसरा भाई दुआ कर रहा है, तवाबे काबा कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना मौला। जब मैं दुनिया से जाऊं तो ईमान लेके जाऊं, कुरान लेके जाऊं, बुरहान लेके जाऊं, इस्लाम लेके जाऊं। पूछने वाले ने पूछा, क्यों रो रहा है? ये तड़प कैसी, ये दर्द कैसा, ये अलम कैसा, ये बेकरारी कैसी, ये बेकरारियां कैसी, ये बेताबियां कैसी, ये इज़्तिराब कैसा, ये दर्द अलम कैसा, ये कुल्फतें कैसी, ये मुसीबत कैसी, ये रंजो मिहन कैसा। अल्लाह अल्लाह। तो उसने जवाब दिया, हम 3 भाई थे। कितने? एक भाई ने 40 साल तक फी सबीलिल्लाह अज़ान दी, नमाजों का पाबंद, लेकिन जब मरने का वक्त आया तो घर वालों से कहा, कुरान लाओ। क्या लाओ? कुरान लाओ, कुरान पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह। भाई घर वाले समझे
कि बड़ा मुत्तकी है, मुअज्जिन है, नमाजी है, गाजी है, हाजी है, ये कुरान पढ़ेगा। जब कुरान लाया गया तो पूरी दुनिया हैरत में है। जब कुरान लाया गया तो कहा ये कुरान को नहीं मानता, जो कुछ है इसमें नहीं मानता, मैं कुरान को झुठलाता हूं, अल्लाह अल्लाह और दीने यहूद पर मरता हूं। अल्लाह समद मर गया काफिर होकर, मर गया दीन से मुर्तद होकर, मर गया कुरान को झुठलाकर। अल्लाह अल्लाह 40 साल नमाज पढ़ने, वो नमाजों पर इतराने वालों सुनो। फिर दूसरा भाई था, उसका भी ये हाल, 30 साल तक अजान देता रहा, जमात से नमाज पढ़ता रहा, लेकिन जब आखिरी वक्त आया अल्लाह अल्लाह तो लोगों की हैरत की इंतहा न रही। अल्लाह समद, ये भी मरा तो यहूदी होकर मरा। अल्लाह अल्लाह वो रोता जाता था और यही कहता जाता था, मौला मेरा ईमान सलामत रखना। वजह क्या थी? ये काफिर मरे। अल्लाह अल्लाह वजह क्या थी? ये काफिर मरे क्यों? तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी। सुन लो, इस्लाह मुआशरा है ना, सुनो इस्लाह मुआशरा का पैगाम। ये मरे क्यों काफिर होकर? बताओ ना, बोलो। अल्लाह अल्लाह मरे यूं, बड़ा भाई लड़केबाजी करता था। क्या करता था? लड़केबाजी करता था। वो ये चाहता था कि खूबसूरत लड़के मेरे गले आकर के लगे। अल्लाह अल्लाह, खूबसूरत लड़के मेरे गले आकर लगे। वो लड़कों में दिलचस्पी लेता था, तो अल्लाह ने फरमाया जो मर्दों में दिलचस्पी लेगा, अल्लाह अल्लाह हो सकता है मरेगा तो काफिर होके मरे, मरेगा बेईमान होकर मरे। और दूसरा भाई जो काफिर होकर मरा, उसकी वजह क्या थी? वो दूसरों की औरतों में दिलचस्पी लेता था। आज अपनी औरत को नहीं देखेगा, दूसरे की औरतों को तकेगा कि उसकी औरत बड़ी अच्छी है, वो कहता उसकी बीवी बड़ी अच्छी है, वो कहता बड़ी अच्छी है उसकी बीवी। अल्लाह अल्लाह, वो दूसरों की बीवियों को देखने वालों और उनको शहवत से बदनजरी करने वालों, दूसरे की बीवियों पर बदनिगाही करने वालों, ये मरा इसलिए काफिर होकर कि दूसरे की लड़कियों को तकता था, दूसरे की बीवियों को तकता था, दूसरे की बीवियों में दिलचस्पी लेता था। पता ये लगा ईमान की सलामती नमाजों में है, रोजों में है, हज में है, ज़कात में है, सदका खैरात में है, गुनाहों से बचने में है। अगर ईमान दुनिया से बचा करके ले जाना चाहते हो तो गुनाहों से बचो, नमाजों की पाबंदियां करो, जिना से बचो, अखलामबाजी से बचो, लड़कीबाजी से बचो, जिनाकारी से बचो, सूदखोरी से बचो, चुगलखोरी से बचो, गीबतखोरी से बचो, अय्याशी से बचो, बदमाशी से बचो, बदकिरदारी से बचो और दूसरे को बचाओ। जब ये करने लगोगे तो दुनिया से बेईमान नहीं, दुनिया से बेईमान नहीं, बल्कि दुनिया से जाएगा तो नबी का कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएगा। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद। मैं यार इतनी मेहनत कर रहा हूं, दिल निकाल कर रख रहा है, लेकिन आप बोल करके दिखा दीजिए, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादी शाही किबला। अल्लाह अल्लाह। और दूसरा मरा तो काफिर होकर इसलिए मरा, दूसरे की लड़कियों को तकता था। और लड़कीबाजी करने वालों, तुम कहते हो कि जिंदगी में लड़की ना हो तो क्या फायदा? अल्लाह अल्लाह। और आज का जवान कहता है जवानी तो दीवानी है। और तुम भी सुन लो, मेरे सरकार फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने देखा मेरी उम्मत के जवान बेकरार है, तड़प रहे हैं, बेचैन है, दर्दो अलम में है, बेकरारी में है, मैं जन्नत में हूं। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा कि तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, इस्तिराम में हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये बेकरार क्यों हैं, ये बेचैन क्यों हैं, ये दर्दो अलम में क्यों हैं? फरमाया ये वो लड़के हैं जो घर से निकलते थे तो बन सबर के निकला करते थे। देखो लड़कों का हाल,
आज लड़कियां इतना श्रृंगार नहीं करती जितने जवान लड़के करते हैं। इसलिए करता है ये श्रृंगार कि लड़की की नजर मुझ पे पड़ जाए, कोई लड़की मुझे देख ले। अल्लाह अल्लाह, जो इसलिए श्रृंगार करेगा वो कयामत के दिन जहन्नम में फेंका जाएगा। इसलिए कि लड़कियों को दिखाने के लिए, लड़की बाजी करने के लिए जो करोगे, ये मेरे नबी का कौल है, आमना के लाल का कौल है, ये बदल नहीं सकता है। पता ये लगा इस्लाम दिखावा, इस्लाम जो है वो तुम्हें जहन्नम से बचाने आया है, जन्नत का रास्ता दिखाने आया है। और तुम भी सुनोगे और क्या आई है ये भी सुने एक बार। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने देखा कि जहन्नम में औरतें उल्टी लटकी। क्या लटकी हुई है? औरतें, मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हैं। मैंने पूछा, जिब्रील मेरी उम्मत की औरतें उल्टी क्यों? अल्लाह अल्लाह, ये तो बड़ी सनफे नाजुक है, जरा से बिच्छू से डर जाएं। अल्लाह अल्लाह, अगर आग का फलक पड़ जाए तो बेकरार हो जाएं। अल्लाह अल्लाह, ये जहन्नम में उल्टी लटकी है। वैसे भी लटकना कम ना था, अगर ऐसे भी लटकाया जाता जहन्नम की जंजीरों में कम न था, मगर आग की जंजीरों में, और वो भी उल्टी लटकी हैं। अल्लाह अल्लाह, फरमाया ये इसलिए उल्टी लटकी हैं, ये पहनने के बावजूद, अल्लाह अल्लाह, पहनने के बावजूद नंगी थी। ये इतना चुस्त लिबास पहना करती थी, ये इतने तंग कपड़े पहना करती थी, या इतने पीले कपड़े पहना करती थी कि इनका जिस्म या तो नुमाया नजर आता था या इनका जिस्म दिखाई देता था। इसलिए ये जहन्नम में उल्टी लटकी हुई है। आज देखो पर्दे के नाम पर कैसे कैसे पर्दे आ गए। अल्लाह अल्लाह, जब पर्दा करती है तो बाल बाहर को निकाल के चलती है। अल्लाह अल्लाह, कि इन बालों पर नजर पड़ जाए। इसलिए और मेरे नबी ने फरमाया, रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम ने फरमाया कि ज्यादातर मैंने जहन्नम में औरतों को देखा। अल्लाह अल्लाह, तो जरूरत इस अमर की है, लोगों अपने आप को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम से, जिसका ईंधन आग और पत्थर है। जहन्नम की एक बादी दूसरी बादी को खा रही है। अल्लाह अल्लाह, बादी को खा रही है। जहन्नम में बिच्छू है, जहन्नम में कीड़े हैं, जहन्नम में मकोड़े हैं, वहां पर सांप और बिच्छू है। जहन्नम, अल्लाह अल्लाह, एक बादी दूसरी बादी से पनाह मांग रही है। जन्नत इतनी आसान नहीं कि सुभान अल्लाह में मिल जाए। काम तो सबके किए और जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अब भी वक्त है तौबा करने का, अब भी वक्त है मौला को मनाने का। ये तुर्की नहीं, पूरी दुनिया सद में आएगी अगर कौम अब भी नहीं संभली। अब भी वक्त है संभलने का। तुम ये समझते हो कि तुर्की में भूचाल आ गया, तुम ये समझते हो कि तुर्की में जलजले आ गए? अभी माजी करीम में उत्तराखंड में जलजले देखे गए, यूपी में जलजले देखे गए। ये क्या वजह है कि जमीन भी मुतजलजल है, जमीन भी लर्जा खा रही है। वजह क्या है? जब कसरत से जमीन पर जिना होने लगे, अगलाम बाजी होने लगे, लड़की बाजी होने लगे, जिना खोनी होने लगे, तो समझ लो अल्लाह का इताब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, ये उम्मत एक बार की नहीं मिटेगी, लेकिन जब ये उम्मत गुनाह करेगी, इसलिए मेरा नबी जलवागर है, एक बार की अदाब नहीं आएगा। कभी करुणा बारिश की शक्ल में आएगा, कभी जलजलों की शक्ल में आएगा, कभी सैलाब की शक्ल में आएगा, कभी कर्कयाबी की शक्ल में आएगा। इसलिए लोगों, गुनाहों से तौबा कर लो, और तौबा कर लोगे मेरा करीम बड़ा रहीम है, तुमको बख्श देगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में जहमत कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। हुए बेनिशान, हुए नाम पर बेनिशान, कैसे 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 जमीन खा गई नौजवान, कैसे कैसे। और आला हजरत फरमाते हैं, न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे वो सोने वाले, नींद ये कब की निकाली है, अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था,
खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। बस मदीने की जानिब को मदीने की जानिब को मुंह करके कह दो आला हजरत की जबान में, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर कष्टे हमें छुड़ाए क्यों, रहते हैं उनके साए में कोई हमें भगाए क्यों, यादे हुजूर की कसम गफलत ऐसे दम खूब है कैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।